इतना है ना, बिस्तर पोट के समेट के तू वहाँ बैठ जा और घर में लगा तू झाड़ू। और राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं। वो तो क्या जोड़ेंगे यार, वो खुद नहीं जुड़ पा रहा है अब। नहीं हुआ है, सबको जितना वो कमाते हैं, जितना कमाते हैं उतना उनका मिल जाता है। खाली वो हवा है, बाकी वो लोग कर देते हैं कि मुफ्त का देंगे, बाकी मुफ्त में कोई किसी को देने वाला नहीं है। नहीं केजरीवाल करेगी, नहीं कांग्रेस करेगी, कोई कुछ करने वाला नहीं है। सब अपने अपना खिच्चा बढ़ते हैं, बराबर है। ये अभी पेट्रोल में उसमें भाव बढ़ गया, वो बोलते हैं मैं इतना करूँगा, गरीब को नौकरी दिलाऊंगा। लेकिन आपको फ्री बिजली नहीं चाहिए? अरविंद केजरीवाल बिजली भी फ्री दे रहे हैं आपको, बच्चे की पढ़ाई फ्री दे रहे हैं, सब दिखाओ है घर के आदमी को जिताएंगे, वो एक कारण पर नहीं। आप तो सिर्फ पत्थर ही कह रहे हैं। मैं जब लोगों से पूछ रहा था वो तो भगवान तक कह रहे हैं। ये क्योंकि दिल्ली में या नॉर्थ की तरफ ये गुजरात का फरसान बहुत फेमस है, तो थोड़ा सा बताइए और दिखाते भी। ये हमारा स्पेशल गुजरात का फेमस चवाणा। अगर आप गुजरात में आए, चवाणा नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया। जैसे आबू की रबड़ी, सूरत की घाड़ी और अहमदाबाद का ये मिक्स चवाणा बेस्ट में बेस्ट फेमस है। ये तीखा वाला है, फिर आएगा दूसरा ये हल्का सा तीखा है नॉर्मल, फिर तीसरा आएगा खट्टा मीठा, ये मिर्ची बिगर का खट्टा मीठा। मतलब गुजरात की जनता का जितना अलग अलग एक तरीके से पॉलिटिकल थॉट है, उसी तरीके से फरसान के भी अलग ये अलग। राजस्थानी सेव और ममरी राजस्थान की फेमस। तो अच्छा अंकल ये बताइए, राजस्थान के खाने की चीज़ें यहाँ पर इतनी फेमस कैसे हुई? क्योंकि ये राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग राजस्थान का बहुत अच्छा करते हैं यूज़, और राजस्थान में जो बनती है वो आइटम यहाँ गुजरात वालों को अच्छा शूट हो गया है। लेकिन सरकार तो वहाँ कांग्रेस की है, तब भी आपस में हाँ, तो भी हम तो भाजपा के हैं, हम तो हाँ तो भी बनती है। वैसे वोट किसको दे रहे हैं इस बार? किसका? मोदी के ही देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि छोटे व्यापारियों की सुविधा कर देंगे। ये सब हवा है, जमीन पे है कुछ अरविंद केजरीवाल? कुछ नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं छोटे व्यापारी परेशान हो गए हैं कोरोना के बाद। अरविंद नहीं हुआ है, सबको जितना वो कमाते हैं, जितना कमाते हैं उतना उनका मिल जाता है। खाली वो हवा है, बाकी वो लोग कर देते हैं कि मुफ्त का देंगे, बाकी मुफ्त में कोई किसी को देने वाला नहीं है। आप देखो श्रीलंका की हालत कैसे होगी, मुफ्त में देने वाला है, सब देश बर्बाद होने वाला है। तो जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी से बचना चाहिए, तो सही? हाँ सही है, बिल्कुल बात सही है। अरविंद केजरीवाल बेकार में हवा है खाली। और कांग्रेस भी वही हवा है, वो खाली भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो का आंदोलन कर रहे हैं। भारत तोड़ो का आंदोलन। तो इस अब की बार भी मोदी सरकार 150 के पार। 100% मोदी आएगा, और मोदी के सिवा इस देश का उद्धार भी नहीं होने वाला है। तो जैसे आप दुकान चलाते हैं कोरोना के बाद, तो मतलब कि ऐसी कोई परेशानी आई तो सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह? कुछ मदद भी नहीं ली और हमारे कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आपने मदद ली नहीं ली, और हमारे कोई परेशानी आई भी नहीं। गुजरात में कोई किसी को परेशान नहीं हुआ। व्यापार करने में आसानी है? आसानी, कोई जात की तकलीफ नहीं। लेकिन लोग बोल रहे हैं मरघट हो गया है व्यापारियों के। नहीं, कुछ नहीं हुआ। विपक्ष बोल रहा है। नहीं, ये विपक्ष की बातें हैं। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो गया। तो खाने के साथ राजनीति भी के ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए। हमारे साथ ये नागर कचौड़ी वाले जो करता धरता है, जिन्होंने शुरुआत की, उनसे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक तो अपना परिचय दे दीजिए और कब से दुकान चल रही है? मारू नाम मूलचंद सोनलाल नागर है। हिंदी में बताएंगे तो दर्शक। अच्छा, मारू नाम मूलचंद सोनलाल नागर है। अच्छा, आगे क्या बोलो? और यह दुकान चालू किया लगभग 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो आप ही ने शुरू किया कि आपके पिताजी ने, या आप छोटे थे और पिताजी ने? नहीं, मेरे पिताजी ने चालू किया है। मेरे पिताजी ने चालू किया है। तो क्या खासियत है पूरे अहमदाबाद में आपकी कचौड़ी इतनी ज़्यादा फेमस हो? नहीं, हमारे खस्ता कचौरी और कांदा कचौरी हमारी यहाँ मानक चौक में, मणिनगर में फेमस है। हमारी जैसी क्वालिटी कोई बनाता नहीं ना। बना भी रहे थे, उसको सक्सेस नहीं हुए इसमें। हम जो मटेरियल से वापरते हैं वो बिल्कुल सस्पेंड रहता है हमारा मसाला। हाँ, मतलब मसाला आपका एकदम खरा है, मतलब नरेंद्र मोदी की तरह, जैसे आप लोग हाँ, वो बोलो। और तो इस बार मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा देखिए, आपका चटपटा कचौड़ी चटपटी है, राजनीति भी ऐसे ही चटपटी है। तो आप यहाँ 22 साल से हैं,
अब की बार मोदी सरकार या केजरीवाल पे दाव लगाएंगे या कांग्रेस को मौका मिलेगा? को हम तो जब से वोटिंग चालू किया ना देने का, तब से भाजपा वाले हैं। केजरीवाल बोल रहे हैं कि व्यापारियों को हम सहूलियत देंगे। दूसरी पार्टी कितनी भी रेवड़ियाँ बेचे, हम उसके चक्कर में आने वाले नहीं हैं। ये गुजरात है, ये गुजरात की पब्लिक इतनी साणी है ना, समझेगा नहीं, मेहनत करके खाएंगे। फ्री में नहीं चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए, रेवड़ी वाली नहीं चाहिए अपने को। लेकिन आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि स्कूल बढ़िया बनवा देंगे, कॉलेज बढ़िया बनवा देंगे। भाई साहब, पहले आप दिल्ली में तो बना दो, फिर अहमदाबाद में और गुजरात में आके बनाओ। यहाँ तो पहले भी बनी हुई है। क्या यहाँ का तो गुजरात का एजुकेशन बहुत ऊंचा है भाई साहब, दिल्ली का भी होगा। बाकी जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल वहाँ से वहाँ की जो पब्लिक बोल रही है, मीडिया पे हम देख रहे हैं, उसके ऊपर से अंदाजा हमको लगता है कि दिल्ली की क्या पोजीशन है। तो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को क्या सलाह है आपकी कि दिल्ली में? सलाह तो यही कि तू अपना है ना बिस्तर पोट के समेट के तू वहाँ बैठ जा और घर में लगा तू झाड़ू। अच्छा, और राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं। वो तो क्या जोड़ेगा यार, वो खुद नहीं जुड़ पा रहा है। अपनी औरत को पहली औरत ला, फिर जुड़ जा औरत के साथ में, और फिर तू देश को जोड़। तो अब की बार भी, अब की बार भाजपा, मतलब 150 के पार जा रही है। अरे 150 के पूरी आएगी, जो 185 के कितनी है जो भी होगी वो आएगी, भाजपा। तो ये ठीक है, कचौड़ी की तरह थोड़ी चटपटी राजनीतिक चर्चा भी हो गई, तो चलता रहना चाहिए। कुछ और लोग हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे कचौड़ी खाने? हम तो यहाँ 3-4 साल से आ रहे हैं, पर बाकी ऐसा है कि क्या है, कचौरी खाने आते हैं, नाश्ता करने आते हैं। वैसे क्या करते हैं हम तो अभी ऐसे कि हमारी जो फेरी होती है बराबर है, पर जब भी आते हैं नाश्ता करने के लिए, पर ऐसा है कि ये कचौरी प्रख्यात है, आप कहीं ऐसी मिलेगी नहीं, और नाम से नहीं, पहले खा के देखो, टेस्ट करो कैसी लग रही है, फिर मालूम पड़ेगा। एक नंबर कचौरी यहाँ की आती है। काम क्या करते हैं हम? हमारे वो किराने की दुकान है। किराने। तो व्यापार ठीक चल रहा है? कंप्लीट चल रहा है। केजरीवाल बोल रहे व्यापार दिक्कत है, आप लोग सुसाइड कर ले व्यापारी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसे है कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, ठीक है, तुम मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलने वाला है। तो वो तो बोल रहे हैं हम आएंगे तो व्यापारियों को सहूलियत देंगे, मोदी सरकार में व्यापारियों को, छोटे व्यापारी को सहूलियत नहीं है। अभी ये पहले जब अनाज के अंदर रेशन कार्ड में गेहूँ मिलते थे, ठीक है, अभी जैसे 20 किलो 30 किलो मिलते थे, अभी जरूरत यहाँ गेहूँ की ज़्यादा है, ठीक है, एमपी में चावल चाहिए, तो एमपी में चावल बढ़ाना चाहिए ना। यहाँ गेहूँ कट कर दिया और चावल बढ़ा दिया, क्या मतलब है? नहीं केजरीवाल करेगी, नहीं कांग्रेस करेगी, कोई कुछ करने वाला नहीं है, सब अपने अपना खिच्चा बढ़ते हैं, बराबर है। ये भी पेट्रोल में उसमें भाव बढ़ गया, वो बोलते हैं मैं इतना करूँगा, गरीब को नौकरी दिलाऊंगा। लेकिन आपको फ्री बिजली नहीं चाहिए? अरविंद केजरीवाल बिजली भी फ्री दे रहे हैं आपको, बच्चे की पढ़ाई फ्री दे रहे हैं, हॉस्पिटल फ्री दे रहे हैं। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, पहले करो बाद में कमाओ नाम। अच्छा ठीक, और कुछ लोग हैं, हाँ बात करते हैं। कुछ लोग खरीदारी भी करने आए हैं, उनसे भी बात करते हैं, और फिर अंतिम में हमारे सहयोगी आसिफ जी, उनसे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। हालांकि हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे रहे हैं लोगों को कचौड़ी खाते वक्त। मैम बात करें, शर्मा गए हैं लोग, तो मैम थोड़ा 2 मिनट लोग शर्मा गए हैं, ठीक है, कोई ऐसा, कई बार महिलाएं नहीं बोलती हैं। हमारे सहयोगी हैं आसिफ जी, थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आसिफ जी स्वागत क्या करें, 2 दिन से तो हम लोग साथ ही हैं और 2 दिन से अहमदाबाद में ही है। तो सबसे पहले बताइए कचौड़ी लगी कैसे आप? सर बहुत टेस्टी है, वो आपके कहने पे खाया भी, बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस उम्मीद से आए थे कि जो चटकारा मसाला मिलेगा, वैसे ही मसालेदार था। तो आपको लग रहा है कि राजनीति भी मसालेदार है यहाँ की और खाना भी मसालेदार? अब तक तो जो किए हैं उस हिसाब से लग रहा है। अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि इसके तीखापन है जो बढ़ेगा ये कमेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता क्या रुझान दिख रहा है? 2 दिन से हम, दूसरा दिन है, आप मणिनगर अभी थे, आपने लोगों से बात की, क्या रुझान दिख रहा है और क्या अहम मुद्दे आपको समझ में लग रहे हैं? देखिए यहाँ का जो जैसे सुन भी रहे थे हम लोग कि काम काज के बदौलत बीजेपी जीत रही, वो चीज़ तो नहीं दिखा। हाँ ये ज़रूर है कि भाई काम हो ना हो, लेकिन देखिए मोदी से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ ऑप्शन ही कोई बेहतर नहीं मिला, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। और केजरीवाल का जो हम लोग दिल्ली में सुन रहे थे, वो यहाँ तो खैर नामो निशान ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि काम काज बाद में लोग रख रहे हैं, पहले चेहरे देख रहे हैं, और चेहरे मोदी से बेहतर कोई नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि
अरविंद केजरीवाल का जो वो दिल्ली से विकास मॉडल लाए हैं, या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो तमाम दावे हैं उन लोगों के, जैसे कि कल मैं राहुल गांधी के बयान पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आती है तो वृद्धावस्था पेंशन जो 1250 रुपये है उसको हम बढ़ाएंगे। हालांकि आंकड़ा कोई नहीं दिया, पुरानी पेंशन को लागू करेंगे। लेकिन बनिस्बत देखते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जियो निकाल दिया है कि हाँ लागू होगा, लेकिन मिल नहीं रहा। तो क्या लोग भरोसा करेंगे, या आपको लग रहा है कि मोदी के मजबूत राजनीतिक छवि के सामने विपक्ष धराशाही होता चला जाए? बिल्कुल, देखिए आखिर में ही राकेश सर आपने जो कहा है यही सबसे बड़ी मुसीबत खास करके राहुल गांधी के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी यूपी के चुनाव के वक्त बहुत सारे ऑफर दी थी, इसके बावजूद ना तो लड़कियां ना महिलाएं ना ही नौजवान इस पर भरोसा की। और वही है मजबूरी, ये है कि आप कितने भी वादे कर रहे हैं, भरोसा नहीं करने की वजह मोदी जी है, क्योंकि मोदी जी जो कह दे रहे हैं लोगों की सबसे आखिरी उम्मीद वो बन जा रही है। कल भी हम सुन रहे थे कि कई लोग गुजरात के बोल रहे थे कि पारस का पत्थर है। क्या मतलब ये थॉट देखिए, एक लग रहा है कि अपनेपन वाली बात है मोदी जी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, वो एक कारण भी बन रहा है कि हमारे घर के आदमी हैं, घर के आदमी को जिताएंगे, वो एक कारण बन। नहीं, आप तो सिर्फ पत्थर ही कह रहे हैं, मैं जब लोगों से पूछ रहा था वो तो भगवान तक कह रहे हैं। देखिए, और ये इतना बड़ा उन्होंने मुकाम हासिल किया, मुझे नहीं लगता कि ये आसान बात है। देखिए, लोग कुछ भी कहें, लेकिन इनकी दहलीज पे जो उनका गढ़ माना जाता है, यहीं से उनकी सफ़र की शुरुआत हुई थी और उसको उन्होंने अब तक बरकरार कर रखा है। ये बहुत बड़ी थोड़ा सा दर्शकों को हम अपने बता देते हैं कि आज दूसरा दिन है अहमदाबाद में। आज हम लोग मणिनगर आसिफ जी कवर करके आए, घटलौदिया जा रहे हैं, वेजलपुर जाना है, साबरमती रिवर फ्रंट भी दिखाएंगे और भी कई सारे लोकेशंस आपको दिखाएंगे कि अभी जाइए मत, 22 दिन साथ में ही रहना है। तो अभी कई सारी लोकेशंस आपको दिखाएंगे और कई चुनावी मुद्दे, ज़मीन पर मुद्दे क्या है आसिफ जी विश्लेषण करेंगे। शाम को हम लोग हर रोज़ आपके साथ जुड़ेंगे दिन भर के विश्लेषण के साथ कि क्या आज का एनालिसिस रहा, किस तरफ बयार राजनीतिक बयार बह रही है, तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और अगले 22-23 दिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ। गुजरात के धरातल से असल में चुनाव का मुद्दा क्या है और चुनाव धारा किस तरफ बहेगी, वो हम अगले 22 दिन तक आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आसिफ जी, दर्शकों को कुछ बोलिए। बिल्कुल, और ये हकीकत है, शाम के वक्त सर हमारे रहते हैं, ये चीज़ों को बारीकी से परख कर बताते हैं और ओवरऑल जो लोग क्या कह रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं। तो ज़रूर है, आप देखते रहिए वीडियो। और जो आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली में दिखाया जा रहा है और यहाँ की जो दहलीज से जो लोगों की ओपिनियन है, दोनों में फ़र्क है, ये भी आप हमें बहुत खाने पीने का भी दिखाते रहेंगे ना, वो अभी तो आपने दिखाया सर सारी, और आगे भी दिखाएंगे। बिल्कुल, ज़रूर दिखाते रहेंगे, हर एक अपडेट वो पहुँचाते रहेंगे। एक और हमारे साथी हैं, तो थोड़ा सा इनसे भी परिचय करा देते हैं। ये हमारे सारथी हैं इस पूरी चुनाव यात्रा के, और सुनील जी नाम है, पूरा गुजरात यही घुमाने वाले हैं। एक कमेंट आप भी दे दीजिए, गुजरात में किसकी सरकार लेके आ रही? मोदी की सरकार के ही लेके आएगी। इतना धीरे किस लिए बोल रहे? गुजरात वाले फाफड़ा खा के इतना धीरे? ऐसा नहीं है, गले में थोड़ा दिक्कत है। ठीक, तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो आगे का सफ़र बढ़ाते हैं और देखेंगे कि गुजरात की ज़मीन और गुजरात की जनता इस बार किसको जिताती है। और जो विकास है, विकास अरविंद केजरीवाल का एक अपना विकास मॉडल है, नरेंद्र मोदी का अपने विकास मॉडल का दावा है, राहुल गांधी का एक अपना विकास मॉडल है जिसकी एंट्री अभी हो चुकी है गुजरात चुनाव में। और जाड़ा जब गुजरात में दस्तक देगा तब लोग जाकर मतदान केंद्र में मतदान करेंगे और 8 दिसंबर को पता चलेगा कि अब की बार किसकी सरकार और कौन कितने पार। जुड़े रहिए अगले 22 दिन तक।